बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए भोपाल में आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लागू हो गया है। कुल 10 दिन का लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान दूध, दवा, फल, सब्जी, सरकारी कार्यालय और सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेंगे। जिन लोगों को इस दौरान शहर के बाहर या अंदर आना जाना है, उन्हें ई पास लेना होगा। जबलपुर में आज रात से सोमवार की सुबह तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक जबलपुर में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा, जो शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन में जनरल स्टोर, राशन दुकान, किराना दुकानें और फल सब्जी दुकानों सहित सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे। अंबिकापुर में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी लोगों की लापरवाही खुलकर सामने आई। लोग जबरिया घरों से निकले और कलेक्टर और एसपी ने मोर्चा संभालते हुए जिले में कई चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया। तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोगों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 42,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं 26 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। राजनांदगांव के नगरीय निकाय क्षेत्र में आज से 6 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस लॉकडाउन को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बंद दुकानों के बाहर पोस्टर चस्पा कर दुकानदार और व्यापारी लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। वहीं पुलिस बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्हें समझाइश भी दी जा रही है कि वे घर से न निकलें। दुर्ग पुलिस लॉकडाउन के दौरान लगातार लोगों को संक्रमण से बचाव का पालन करने की हिदायत दे रही है। फिर भी लोग बिना काम के घरों से बाहर निकल रहे हैं। वाहनों में भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसे देखते हुए शहर के चौक चौराहों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की, जिसमें बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर चालान किया गया। जांजगीर चांपा जिले में 15 नगरीय निकायों में लॉकडाउन के पहले दिन जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई और दोपहर के बाद बेवजह घूमते लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कलेक्टर यशवंत कुमार और एसपी पारुल माथुर ने जांजगीर चांपा और सख्ती का निरीक्षण किया। यहां प्रशासन के अधिकारियों की टीम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की बाइक जब्त की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जनता से अपील की है कि वो लॉकडाउन का पूरा पालन करें। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना जब अपनी स्थिति को लेकर भयावहता से व्यापकता की ओर बढ़ता है, तब चक्र तोड़ना जरूरी होता है। इसलिए ये लॉकडाउन लगाना पड़ा। हमने प्रदेश में कई जगह लॉकडाउन लगाकर स्थिति को कंट्रोल किया है। मध्य प्रदेश में चल रहे दल बदल के दौर में कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी और खत्म बीजेपी करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लिखे गए पत्र पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि निशाना भी लगाना है और चिड़िया भी बचाना है। राज्य सरकार ने पीडीएस दुकानों में राशन के साथ निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण जरूरी है। छत्तीसगढ़ में 62 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी हैं। उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार मास्क और सैनिटाइजर वितरण कर सकती है, उन्हें कौन रोका है। डीएमएफ, आपदा प्रबंधन और कैंपा मद में जमा हजारों करोड़ रुपए का उपयोग किया जा सकता है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार हर योजना के लिए केंद्र के भरोसे क्यों रहती है। सरोज पांडे से प्रेरणा लेकर अब महिला मोर्चा की प्रदेश, जिला और मंडल के पदाधिकारी भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ई राखी भेजने की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियां भी उपहार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों से शराबबंदी के साथ बेरोजगारी भत्ता देने, नियुक्तियों पर रोक को हटाने की मांग करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत राज्य के हिस्से की राशि जल्द जारी किए जाने की मांग को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए रमन ने सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 8 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही इस योजना का बुरा हश्र हुआ। निगम मंडल और संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर भाजपा ने सवाल खड़े करने के साथ ही ये आरोप भी लगाया था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को देखते हुए कांग्रेस डरी हुई है और इस कारण ही संसदीय सचिव और निगम मंडलों का गठन किया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए टीएससीयू ने कहा है कि जब भाजपा ही इससे पहले कर चुकी है तो अब चिंता क्यों कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो सभी बिकाऊ हैं।
पटवारी ने इसी बीच एक विवादित बयान देते हुए कहा कि अब ऐसे नेताओं को बातों से समझाना होगा, न समझे तो लातों से समझाओ। उपचुनाव से पहले निमाड़ के कांग्रेस विधायक अपनी विधायकी छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। भाजपा ने वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने संकेत देकर भाजपा की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है कि मालवा निमाड़ के कुछ और कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा प्रत्याशी फूलसी बरैया ने कोरोना महामारी को लेकर अजीबोगरीब बयान देते हुए कोरोना महामारी को बीजेपी का पालतू और कमाऊपूत कहा है। फूलसी बरैया ने कहा है कि कोरोना देश दुनिया के लिए घातक है, पर बीजेपी के लिए पालतू है। संसदीय सचिव बनने के बाद यूटी मिंज पहली बार पत्थरगांव के कोतबा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरीब और किसानों की भलाई के लिए बेहद गंभीर है। सरकार गरीब के लिए योजना बना रही है। मिंज ने कहा कि जशपुर में जागरूकता के कारण कोरोना का प्रभाव। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ठेला पलटने की घटना का कांग्रेस ने विरोध किया। शुक्रवार को पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ठेले पर अंडे की दुकान लगाने वाले बच्चे से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने बच्चे को 5,000 रुपए की राशि दी। कांग्रेस के सीनियर नेता अरविंद नेताम ने बोध घाट परियोजना को लेकर चेताते हुए कहा है कि परियोजना को लेकर जल्दबाजी परेशानी का कारण बन सकती है। नेताम ने जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि परियोजना में ग्रामीणों का पुनर्वास करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अपनी बयानबाजी के लिए चर्चाओं में रहने वाले कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा की शुरुआत 150 संतों को साथ लेकर की है और इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने कहा कि बीजेपी ने विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। ऐसे में वो जनता के बीच जाकर मतदाताओं को समझाइश देने की खरीद फरोख्त करने वालों से जनता दूर रहे और ऐसे लोगों को वोट ना दे। बिलासपुर नगर निगम में एल्डरमैन बनने के लिए कांग्रेसियों में होड़ मची हुई है। सैकड़ों नेता इसके लिए शहर कांग्रेस कमेटी को अर्जी दे रहे हैं। इसमें हारे हुए पार्षदों से लेकर पार्टी के नए कार्यकर्ता भी एल्डरमैन की लिस्ट में शामिल हैं। स्थिति ऐसी है कि कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के बूते शहर से लेकर रायपुर तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। रायगढ़ नगर निगम के शहर के विशेष सम्मेलन में शहर सरकार को भाजपा पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा पार्षदों ने सामान्य सभा की जगह विशेष सम्मेलन बुलाने का जमकर विरोध किया। नारेबाजी कर बहिष्कार की घोषणा कर बाहर चले गए। रायगढ़ में बीजेपी ने पूनम सोलंकी को नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष चुना है, जबकि सीनू राव उपनेता प्रतिपक्ष और अशोक यादव नगर निगम के सचेतक बनाए गए। नेता प्रतिपक्ष के लिए गुरुवार से ही 4 नामों पर माथापच्ची चल रही थी। जिले के प्रभारी शिवरतन शर्मा ने कल 5 घंटे से अधिक समय तक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी भी की। सागर पहुंचे प्रदेश के बस मालिकों ने स्थानीय सर्किट हाउस में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मुलाकात की और अपनी 5 सूत्रीय मांगों के बारे में उन्हें बताया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कोरोना काल में बसें चली नहीं हैं तो इस अवधि का टैक्स माफ किया जाए, साथ ही बीमा की अवधि को भी बढ़ाया जाए। बीजेपी महिला मोर्चा के कुछ पदाधिकारियों का नवनियुक्त महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक से मिलकर बधाई देने का मामला इन दिनों भाजपा में सुर्खियों में है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं किरणमयी नायक से मिलने वाली महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने सफाई दी और कहा कि वो महिला उत्पीड़न के एक मामले में किरणमयी नायक को ज्ञापन देने के लिए गई थी। रीवा के देव तालाब विधानसभा से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम की फेसबुक आईडी हैक कर ली गई और उनके संपर्क वाले लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। मामले की जानकारी मिलते विधायक ने एसपी राकेश सिंह से साइबर क्राइम के बारे में चर्चा की और मामले में कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अबोध बालिका की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करना बालिग के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो कांग्रेस जनहित में आंदोलन करेगी।
मध्य प्रदेश में छोटे उद्योगों को बिजली बिल से राहत मिलने वाली है। अब छोटे उद्योगों को 11 रुपए प्रति यूनिट की जगह 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली मिलेगी। इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान, एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा से चर्चा की है। प्रस्ताव को अमल में लाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने 28 जुलाई से नक्सली शहीदी सप्ताह को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस और फोर्स को अलर्ट किया है। सुरक्षा में तैनात जवानों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आईबी ने आशंका जताई है कि नक्सली विकास कार्यों में लगी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इधर डीजीपी ने भी ठेकेदारों को सतर्क रहने को कहा है। बिलासपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के मटियारी गांव में आरोपी युवक ने 5 लोगों की हत्या कर खुदकुशी कर ली। आरोपी ने कुल्हाड़ी से मां बाप, बहन और 2 भाई को मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। दमोह के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। महिला का शव खून से सना था, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बलरामपुर जिले के सिंगचोरा गांव में फांसी पर लटकी मिली लाश की गुत्थी सुलझा ली। मामले में मृतक के चचेरे भाई समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक चचेरे भाई ने जमीन विवाद के कारण अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और लाश को खूंटी पर टांगकर मामले को आत्महत्या का रंग देने का प्रयास किया। सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र के चकेरी गांव में एक कलयुगी बेटे ने पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पति को बचाने पहुंची मां को भी जमकर पीटा, जिसके बाद मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 थानों की पुलिस रिमांड के बाद एक बार फिर इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने माफिया जीतू सोनी की रिमांड ली। तुकोगंज थाने में जीतू सोनी के खिलाफ कुल 12 केस दर्ज हैं और एक मामले में पुलिस पहले से ही उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर चुकी है और एक बार फिर रिमांड पर लिया है। बता दें कि माफिया जीतू सोनी के खिलाफ कुल 62 केस दर्ज हैं। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में माफिया जीतू सोनी के साथी श्रीपाल को पुलिस ने मूसाखेड़ी चौराहे से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। श्रीपाल इस मामले में फरवरी महीने से फरार चल रहा था। पुलिस जानकारी के मुताबिक उसने बड़वा में अपने गृह क्षेत्र में फरारी काटी थी। भिंड जिले के मैगांव थाने में दर्ज लूट की एक घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि फरियादी ने जिस लूट की शिकायत की थी ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई थी। आरोपी खुद फरियादी निकला। उसने ही जुआ खेलने के लिए पैसे उधार लिए थे जिसको चुकाना चाहता था। उसने बैंक से भाई के 50,000 रुपये बाहर निकाले और खुद के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने की पुलिस को झूठी कहानी बताई। राजगढ़ के पचोर में व्यापारी श्रीराम गोयल के घर 1 करोड़ की चोरी को अंजाम देने वाली नौकरानी सहित 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर पर काम करने वाली नेपाली नौकरानी ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली से ये नेपाली नौकरानी आई थी। जांजगीर चांपा के बारद्वार पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी 24 घंटे में सुलझा ली। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल देर शाम 2 युवक की लाश नहर में मिली थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवकों की हत्या कर उन्हीं की गाड़ी में बांधकर नहर में डुबो दिया था। दंतेवाड़ा में पुलिस ने आज 1 लाख का इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली नंदा कुंजाम मलंगीर एरिया कमेटी में पंचायत कमेटी का अध्यक्ष है। इसे सर्चिंग के दौरान पुलिस और डीआरजी के जवानों ने पीर नार के जंगल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली पर आगजनी, पुलिस पर फायरिंग समेत 14 मामले दर्ज हैं। रीवा की चोरहट्टा पुलिस ने एक शख्स को 39 लाख रुपए के साथ पकड़ा है। अवैध बैग में रुपए लेकर सीधी से सतना ये जा रहा था। पुलिस ने तुरंत ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी। अब इनकम टैक्स के अधिकारी पैसों के संबंध में अधेड़ से पूछताछ कर रहे हैं। इंदौर के पलासिया थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आनंद बाजार के पास चेकिंग के दौरान 2 कार चालकों को पुलिस ने रोका था।
इसी दौरान दोनों कार चालक सब इंस्पेक्टर से मारपीट भी करने लगे और फिर थाने पर सूचना के बाद घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चित्रकूट के परपा थाना क्षेत्र के रंगोली गांव में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से लगभग 10,000 रुपए, 4 मोबाइल और 6 बाइक जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में एक युवती को कट्टे की नोक पर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने धमकी देकर उसके घर से सोने के जेवर और लाखों का रुपए ऐंठ लिया। इस बात का पता जब युवती के परिजनों को लगा तो जनकगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। नीमच पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर डकैत गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 कार, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 तलवार और 1 लोहे की रॉड और 10,60,000 रुपए बरामद किए हैं। कवर्धा के पिपरिया थाना क्षेत्र के पालीगुड़ा के पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरी टैंकर पलट गई। टैंकर में भरा एसिड सामान्य लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को टैंकर से दूर रहने की सलाह दी। उज्जैन के नाकदा से एसिड लेकर टैंकर रायपुर जा रही थी। कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। जिले के कैलावरा कला के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को चपेट में ले लिया। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टीकमगढ़ के बस स्टैंड मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली की क्रॉसिंग के दौरान तेज रफ्तार एक बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 6 फीट तक ऊपर उछल गया। फिर जमीन पर गिरने के बाद भी युवक सुरक्षित बच गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि बाइक सवार युवक को मामूली चोट आई। मध्य प्रदेश की नीमच से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक 20 वर्षीय युवक ने प्यार मोहब्बत में अपनी जान दे दी। मरने से पहले युवक ने बकायदा अपनी प्रेमिका और खुद का फोटो और सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल किया और बाद में जहर पी लिया। सुसाइड नोट में युवक ने युवती के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इधर पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। धमतरी में एक युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे युवक बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर हालत में लोगों की मदद से युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक शहर के बठेना वार्ड में हाईवे किनारे एक दुकान के ऊपर शेड लगा रहा था और इसी दौरान युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। कोरिया जिले के चिरमिरी एससीएल क्षेत्र के डूमन हिल में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। एससीएल को लीज पर दी गई जमीन में अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। शिकायत के बाद एससीएल और प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बनाए गए दुकानों को बुलडोजर से तुड़वाया। एनजीटी की रोक के बाद भी रायसेन जिले में रेत का अवैध खनन नहीं थम रहा है। अलीगंज गांव के बीचों बीच से निकली सड़क से अवैध रेत का परिवहन कर रहे डंपर को ग्रामीणों ने रोका और इस पर रेत ठेकेदार के गुर्गों और ग्रामीणों में जमकर विवाद हुआ। गुर्गों ने बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को धमकाया। धमतरी के राष्ट्रीय गौरव ग्राम बेलर गांव में अभी तक गौठान नहीं बन पाया है। दूसरी ओर गांव के ही कुछ लोग गौठान के लिए आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। इंदौर में सावन के महीने में भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे। जुलाई में इस बार बारिश कम होने से शहर का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। जुलाई में 24 दिनों में सिर्फ 4.6 इंच औसत बारिश हुई है और अब सीजन के बचे हुए 68 दिनों में 19 इंच बारिश की और जरूरत है। खरगोन शहर में कई दिनों के इंतजार के बाद हुई बारिश से सराफा बाजार, बिस्टान रोड, बस स्टैंड समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे नगर पालिका के दावों की पोल खुलती नजर आई। बलरामपुर जिले में IBS24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया और तत्काल जांच के लिए आदेश दिए। दरअसल रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चाकी में बने जलाशय में गेट का निर्माण मानकों के दरकिनार करते हुए किया जा रहा था।
बालाघाट के किरनापुर क्षेत्र के साले टेका गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद महिला को रजे गांव अस्पताल भेजा गया। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इंदौर में इस बार चीन की नहीं बल्कि स्वदेशी राखियों की बिक्री होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। बहनों ने शुक्रवार को 21,000 राखियों की आरती उतारकर देश की सीमा पर तैनात जवानों को भेजा। खंडवा के गुड़ीवन रेंज में तेंदुए के शिकार का मामला सामने आया है। अवशेष मिलने के बाद वन विभाग ने एक युवक को हिरासत में लिया है। इधर युवक की गिरफ्तारी पर नाराज ग्रामीणों ने वन चौकी का घेराव कर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पिपलौद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराया।